हेलो, हैप्पी विजयादशमी एनीवेयर विद आर्या। और आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन क्यों मनाते हैं? हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जब धरती पर अत्याचार पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान अवतार रूप में आते हैं। और आप सबको पता है कि दशरथ पुत्र श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास पे गए थे। दशमी तिथि को उन्होंने सीता जी का अपहरण करने वाले अत्याचारी दुराचारी रावण का वध किया था, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। और आज के दिन अब जो नवरात्रि का अंत होता है, पंडालों में दुर्गा जी की मूर्ति होती है, तो आज दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करती हूँ कि हम जिसे पूजा करें 9 दिन, उन्हें फिर हम जा कर के कहीं और प्रवाहित कर दें। लेकिन अपनी अपनी मान्यता है और अपना अपना विचार है, अपनी अपनी आस्था है। हम किसी के आस्था और विश्वास पे उंगली नहीं उठा सकते, हम सिर्फ अपने विचार आप तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं यही कह रही थी कि कल नौमी तिथि थी, लोगों ने कन्याओं की पूजा की, कन्याओं को खाना खिलाया, उन्हें मिठाई और पैसे वगैरह दिए। इसमें ये मान्यता होती है कि देवी इस दिन कन्या के रूप में धरती पे पूरी नवरात्रि रहती हैं और उनको फिर प्रेम से जिस तरह बेटी को विदा किया जाता है, उनको विदा किया जाता है। मैं बात कर रही थी रावण और राम के मारने की बात। तो अब क्या है कि पुतले के रूप में हम रावण का दहन करते हैं। रामलीला जो शुरू होती है उसमें आज एक तरह से आखिरी दिन होता है और इसके बाद अगले दिन राम और उनको गद्दी मिलती है, यानी उनका राज तिलक होता है, वो राजा के रूप में फिर से स्थापित होते हैं। ये कहानियाँ हम सब जानते हैं क्योंकि हम हिंदू राम और शिव और हमारे कोटि कोटि देवता हैं। कोई उन पे कुछ भी कहे, लेकिन हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। तो ये सदियों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। आज आपसे यही मकसद था कि हम खुशी में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। जो लोग पूरी नवरात्रि व्रत करते हैं वो आज अपना व्रत तोड़ते हैं। कुछ लोग नवरात्रि को ही तोड़ देते हैं कन्याओं को खिलाकर, लेकिन कायदे से आज तोड़ना चाहिए। तो अभी जो रावण के प्रतीक के रूप में हम पुतला जलाते हैं, बहुत ही खुशी और उल्लास की बात होती है। पर एक बात कहूँ कि समय के साथ ये सारी चीज़ें हम अपने परंपराओं से, हम अपने आस्थाओं से दूर होते जा रहे हैं। अब हम खोल करके टीवी या यूट्यूब देख लेते हैं और बात खत्म। बचपन याद कीजिए, कितना अच्छा लगता था। हम दशहरे और दिवालियों का इंतज़ार करते थे, होली का इंतज़ार करते थे, अपने त्योहारों का इंतज़ार करते थे। हर दिन के लिए एक त्यौहार थे और हर त्यौहार हमारे कुछ कहते हैं। एक तरह से हंसी उल्लास, लोगों से मिलने जुलने का, घूमने फिरने का एक हमारा जो है वो सिंबल है हमारे फेस्टिवल, और उनकी खूबसूरती भी बहुत है। देखिए, एक जो मुख्य बात है वो मैं आपसे साझा करना भूल गई कि नवरात्रि में ही गरबा, डांडिया ये सब भी होती है। हालांकि ये पहले सिर्फ कोलकाता में ज़्यादा फेमस था, पर अब कोई भी त्यौहार किसी खास प्रांत की बात नहीं रह गई। चाहे मैं छठ की बात करूं, दिवाली की बात करूं, होली की बात करूं, दुर्गा पूजा की बात करूं, अब हर स्टेट में उसी प्यार, मोहब्बत और उल्लास के साथ हम मनाते हैं। जो लेडीज़ क्लब होते हैं या जो बड़े बड़े क्लब होते हैं, उनमें ये सारे फेस्टिवल बड़े खूबसूरती से मनाए जाते हैं। और अब तो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भी हर एक्टिविटी में हमारे फेस्टिवल को बच्चों तक पहुंचाया जाता है।
मुझे याद है जब हम बचपन में दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे, तभी हम अपने इतिहास से, हिस्ट्री से रूबरू होते थे कायदे से, जो स्कूल जाने से पहले की का समय होता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें स्कूल भी हमारे बच्चों को सिखाता है, हैंडवर्क करता है। या मैं कहूँ कि जो बच्चे मोबाइल से हमेशा छोटे छोटे जुड़े रहते हैं, वो कार्टून के माध्यम से भी इससे रूबरू होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति, आस्था और संस्कार से जुड़े रहें, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो चलते चलते एक बार फिर से हैप्पी दशहरा, और बस खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से त्यौहार मनाएं, लोगों से मिलें, मिलाएं, हंसें और हंसाएं। एनीवेयर, कभी भी विदारिया। फिर मिलूंगी आपसे किसी अगले टॉपिक या फिर किसी अगले इंटरव्यू के साथ। तो बने रहें, और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको अपने जैसा ही लगेगा। मैं किसी आसमान में चमकते हुए सितारे को आपसे रूबरू नहीं कराऊंगी, मैं आप ही के बीच में से किसी को आपसे ज़रूर मिलाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है।